शासकीय कर्मी घोषित करने को लेकर पिछले 40 दिनों से 3 मड़िया के पास आंगनबाड़ी संघ के बैनर तले कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। इस दौरान लगातार भीषण गर्मी के बाद भी सुबह से शाम तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी मांग पूरी हो निरंतर डटी हुई है। जहां धरना प्रदर्शन में शामिल कुछ कार्यकर्ताओं की तबीयत भी खराब होने के बाद भी वह अपना संघर्ष जारी रखते हुए धरना प्रदर्शन में शामिल हो रही है। ऐसे ही एक कार्यकर्ता जो कि लाजपतपुरा वार्ड की आंगनबाड़ी केंद्र पर पदस्थी, उसकी अचानक धरना स्थल पर तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के दौरान निधन हो गया। शहनाज बानो नाम की एक कार्यकर्ता लगातार हड़ताल में शामिल होकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय सेवक का दर्जा मिले अपनी आवाज उठा रही थी। जहां धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर सत्ताधारी दल के नेताओं के द्वारा उनकी मांग को जायज ठहरा। हड़ताल का समर्थन तो खूब किया गया पर उनकी मांग का निराकरण हो, इसको लेकर भाजपा सरकार के मुखिया पर दबाव नहीं बनाया गया, जिसके कारण एक संघर्ष कार्यकर्ता की जान अच्छी खबर के इंतजार में चली गई। इस घटनाक्रम को लेकर हड़ताली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं में सरकार के उदासीन रवैया पर खासा आक्रोश भी पनप रहा है। उसकी वानगी उस वक्त सामने आई जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी शहीद साथी शहनाज बानो के शव को धरना स्थल पर रखकर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में जुट गई, जिसकी भनक प्रशासन को लगते ही धरना स्थल पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। तो वहीं मृतक कार्यकर्ता के परिजनों से आपसी चर्चा कर प्रशासन ने उसकी देह को सीधे कब्रिस्तान ले जाने की कोशिश की, जिसकी जानकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को लगते ही उन्होंने इसका विरोध किया और सीधे गौघाट पहुंच गई और मृतक कार्यकर्ता के सम्मान में जमकर उन्होंने नारे लगाए। हालांकि प्रशासन ने पूरी कोशिश की कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गौघाट नहीं पहुंच पाए और इसके लिए स्वयं कलेक्टर और एसपी पुलिस बल के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रोकने में लगे रहे, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं की प्रशासन से टकराव भी हुआ और वह उसके सुरक्षा घेरे को तोड़ सभ्यता तक पहुंच गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन और सरकार के रवैया पर हड़ताली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जमकर आक्रोश देखा गया और उन्होंने जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। मौके पर मौजूद कलेक्टर के मुताबिक हड़ताली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद जारी है और हड़ताल जल्द समाप्त हो इसकी कोशिश की जा रही। उन्होंने मृत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के परिवार को नियमानुसार मदद की बात भी कही। तो वहीं एक बार फिर हड़ताली स्थल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से चर्चा कर हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया। इस दौरान विपक्षी दल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी मौके पर मौजूद था। हमारे बीच की जो शहनाज बानो दीदी है, आज कल रात्रि में उनका 4 दिन से वो यहाँ मेडिकल कॉलेज में उनका यहाँ पे हड़ताल के दौरान उनकी अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण उनको 108 एम्बुलेंस द्वारा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। फिर आज 4 दिन बाद उनकी बीमारी के दौरान उनकी निधन हो गया। इसके कारण आज हम लोगों ने सरकार का आक्रोश जताते हुए पूरे मड़िया स्थान पर चक्का जाम करने की ये जो पहल की है, ये हम लोग को बहुत पहले कर देना चाहिए, लेकिन आज हमारी शहनाज बानो की आज यहाँ पर उनकी मौत नहीं हुई है, आज वो शहीद हो गई है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी दुखद घटना है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। अरे हम कहते हैं ऐसे कब तक हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है किसानों की तरह, जैसे कि 350 किसानों के बाद जब किसानों की मांगे पूरी हुई थी, जब प्रशासन यही चाहता है कि जब 350 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मर जाएंगी तब उनकी बात सुनी जाएगी। तब पुलिस वालों ने उन्हें जानबूझ के सबको आगे निकाल दिया, बहनों को नहीं दिया। जब मध्य प्रदेश शासन और पुलिस शासन गलत किया, इन लोगों ने पुलिस ने हम लोगों को रोका कि हम आराम से तुम लोगों को सब निकाल देंगे, लेकिन हमें देखने तक नहीं दिया और जानबूझ के पुलिस वालों ने आगे जाके उनके सबको निकाल दिया और हम बहनें भागते हुए डंडों के साथ पुरुष पुलिस और महिला पुलिस दोनों डंडों से रोक रही थी। ये कौन सा न्याय है? जब वो भाई नहीं बहन नहीं उनकी बहन या भाई ऐसे जाते हैं तो क्या वो ऐसे करते हैं जैसा आज गलत है। शिवराज सिंह मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। ये सारी इनके संबंध में शासन स्तर पर भेज दी गई हैं और इनसे कई बार अनुरोध किया गया है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर बुला करके जिनके जो अध्यक्ष हैं और अन्य जो सदस्य हैं इनसे भी बोला गया है, हमारे SDMs और ये भी निरंतर विजिट करते रहे हैं। अभी 3 दिन पहले मेरी इनसे लगातार चर्चा हुई और इस संबंध में चर्चा हुई है कि ये अनुरोध मैंने इनसे किया कि भाई आप गर्मी से प्लीज़ हट जाएँ, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और समस्या बीमारी इत्यादि लोगों को हो सकती है। शासन प्रशासन
का कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थापित हो जाए तो सर इनकी हड़ताल समाप्त हो सकती है। उसके लिए कुछ जी बिल्कुल, ये हड़ताल समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है और शासन स्तर पर भी इनकी मांगों को लेकर विचार किया जा रहा है। सर जैसे कि आंगनबाड़ी वाली कार्यकर्ताओं ने आज एक सुपरवाइजर को निलंबित करने की मांग रखी गई है, क्या उसको निलंबित किया जाएगा? वो दबाव बना रही थी इनके ऊपर। देखिए, ये जो उन्होंने बोला है उसके संबंध में स्पष्टीकरण मैंने उनसे मांग लिया है। जो संबंधित आंगनबाड़ी का सुपरवाइज़र जो हैं उनसे स्पष्टीकरण मांग लिया गया है। 2 दिन में उसमें अपना जवाब देंगी और यदि जवाब यदि उनका संतुष्ट नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई। सर जैसे जो मृत कार्यकर्ता थी आंगनबाड़ी की, उसके लिए राहत राशि प्राप्त होगी क्या? जो नियमानुसार जो भी राशि का भुगतान होगा उनको किया जाएगा। सब इन लोगों का कहना है कि कल कई सारे जिलों से लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, प्रदर्शन करेंगे। ये अभी तक ऐसे हम लोगों के पास कोई सूचना नहीं है। अगर